देखिए, ये नेक्स्ट वीडियो है ड्राईलैंड जीके का नेक्स्ट पोर्शन पेज नंबर 30 एंड 31। सो क्लास 7th सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेज़र्ट्स के बारे में। आप लोग को पता है डेज़र्ट क्या होता है? रेगिस्तान क्या होता है पता है? हुँ, देखिए रेगिस्तान क्या होता है? ऐसा एरिया डेज़र्ट्स आर द एरिया दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। ऐसा एरिया जो आस-पास जो बहुत दूर तक फैला हुआ हो, आस-पास पूरा ड्राई पोर्शन हो, ठीक? ना पानी हो, ना पेड़-पौधे कुछ भी नहीं रहता। जैसे हमारे साइड क्या रहता है, आस-पास में पेड़-पौधे, घास-पास कुछ न कुछ दिखाई देता है। और डेज़र्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मीलों तक सिर्फ़ क्या रहता है, रेत ही रेत रहता है या सैंड ही सैंड स्प्रेड रहता है। और वहाँ पे जो एरिया है वो एक्सट्रीमली ड्राई रहता है, बहुत ही सूखा रहता है ना? तो आपको कुछ फ़ेमस डेज़र्ट के बारे में यहाँ पे हिंट दिया है, आपको बताना है कि वो डेज़र्ट कहाँ पे है या किस डेज़र्ट के बारे में बात हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ एटाकामा इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेज़र्ट। एटाकामा जो है वो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेज़र्ट है। गेटिंग वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है या बहुत कम वर्षा होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक? इन विच कॉन्टिनेंट इन द डेज़र्ट इज़ लोकेटेड। तो एटाकामा जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक? तो ये हमारा आता है साउथ अमेरिका में आता है। आ रही बात समझ में? जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो ये जो है आपका एटाकामा वो क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में है, ओके? ऐसे ही आपको क्लूज़ दिए हैं, उसको आपको फिल करना है, जैसे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आपको सिर्फ़ समझना है और फिल करना है। जैसे 6th नंबर में क्या दिया है, व्हिच डेज़र्ट इज़ द होम टू द इनफेमस डेथ वैली? डेथ वैली के नाम से जो घाटी, जो वैली मतलब होता है घाटी, है ना? तो जो डेथ वैली के नाम से जो फ़ेमस है डेज़र्ट, ठीक? डेथ वैली के नाम से जो फ़ेमस है वो कौन-सा डेज़र्ट है? तो ये जो मोज़ेव डेज़र्ट है, MOJAVE, ये जो डेज़र्ट है ये आपका डेथ वैली के नाम से फ़ेमस है, ठीक है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आपका दिया है सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैंड डर्न्स आर फाउंड इन द डेज़र्ट। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा-बड़ा सैंड डर्न्स मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका डेज़र्ट का नाम है क्या? नामीब, NAMIB। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, ये आप कभी सुने भी नहीं होंगे कुछ-कुछ चीज़ें तो। इट्स ऑल्सो न्यू फॉर मी, ठीक? तो ये जो डेज़र्ट है ये इसमें बहुत ही बड़े-बड़े डर्न्स मिलते हैं, ठीक? जो मूवीज़ हैं, 2 मूवी इसमें लिखा है, मूवी का नाम लॉरेंस ऑफ अराबिया और ये क्या है, क्लियोपात्रा, ऐसा कुछ कोई मूवी है, जो फ़ेमस मूवी है बोल रहे हैं। ये तो हमारे इंडिया का तो मूवी नहीं है, ये मेबी कोई दूसरा मूवी होगा, है ना? हॉलीवुड वगैरह। तो ये जो 2 हॉलीवुड मूवीज़ हैं ये यहाँ इस डेज़र्ट पे बना है। मतलब यहाँ इसका पिक्चराइज़ेशन हुआ है या बोल सकते हैं शूटिंग हुआ है। शूटिंग समझते हो ना? हुँ। तो ये 2 मूवी जहाँ पे बनी है, ये दोनों फ़ेमस मूवी है इसलिए इसका नाम दिया है। तो ये कौन से डेज़र्ट में बने हैं? तो ये आपका है TABERANAS, है ना? टबेरन्स करके एक जो डेज़र्ट है, टबेरन्स, इस डेज़र्ट में ये 2 मूवी जो हैं वो बनी है। इट्स नॉट इंडियन मूवी, है ना? ये हॉलीवुड मूवी है बेटा। तो ये जो मूवी है यहाँ बनी है, ठीक? ऐसे ही आपको सभी डेज़र्ट के बारे में बताना है। जैसे एक और हिंट मैं दे देती हूँ आपको, क्या कैसा कौन-सा डेज़र्ट है जहाँ पे जो डायनासोर्स हैं उनके एग के फॉसिल हमको मिलते हैं। द फर्स्ट फॉसिल डायनासोर एग्स वेयर फाउंड इन विच डेज़र्ट? तो जो पहला फॉसिल था, फॉसिल मतलब समझते हो ना? अ, मरने-वरने के बाद का जो पोर्शन बचा रहता है ना, उसको फॉसिल बोलते हैं। तो डायनासोर के एग्स का जो फॉसिल है वहाँ पे मिला था। तो गोबी डेज़र्ट इज़ वेरी, वेरी, वेरी फेमस डेज़र्ट जहाँ पे डायनासोर्स के एग्स मिले थे। ठीक? तो ये है। नेम द ड्राई एंड द 15 द लास्ट वन इज़ नेम द हॉट, ड्राई, डस्टी वाइन ब्लोज़ फ्रॉम द सहारा डेज़र्ट इनटू नॉर्थर्न अमेरिका एंड इटली। तो बहुत ही गर्म और डस्टी वाइन जो फ्लो होता है सहारा डेज़र्ट से नॉर्थ अमेरिका और से इटली से, तो वो सभी कहाँ, मतलब कौन से डेज़र्ट है ये आपका? सिरोक्को। कैसे तो नाम है, SIROCCO। ये डेज़र्ट है जहाँ पे हवा जो है नरम हवा, सॉरी गर्म हवा जो चलती है ना? जैसे हम लोग को गर्मी के दिन में थोड़ा-सा भी जो गर्मी गर्म वाली हवाएँ चलती है तो कैसा लगता है? एकदम ज़्यादा अजीब लगता है ना? तो वैसे ही देखो रेगिस्तान में तो इतनी गर्मी रहती है वहाँ पे, दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात को ठंडा होता है, क्यों? रात को जो सैंड है वो बहुत ही अ,
क्या बोलना चाहिए, ठंडा हो जा रहता है ना? तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा होता है शाम मतलब रात को। और दिन में वो सूर्य की किरण के कारण से या सूर्य के कारण से इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना भी या सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? तो ये एक मतलब क्या बोलना चाहिए, डिसएडवांटेज है डेज़र्ट का कि रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इवन वहाँ पे जो हमारे आस-पास में जैसे हम लोग को वो मिलता है ना, पेड़-पौधा, फल-फूल ये सब वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पे जो प्लांट्स अगर होते भी हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ कैक्टस वगैरह ही होता है। कैक्टस जानते हो ना? ये देखिए, ठीक? तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली अ, डेज़र्ट एरिया में या रेगिस्तानी एरिया में या रेतीली ज़मीन पे ज़्यादातर ऐसा टाइप का जो प्लांट है वो ग्रो होता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमको कुछ डेज़र्ट है उसी के बारे में ही पढ़ना था। मैंने सिर्फ़ आपको 5-6 डेज़र्ट का ही हिंट को जो है उसको मैं गेस करके बताई हूँ। ठीक, आपके वैसे भी आंसर की में दिया भी है, पर आपको सही-सही से क्रॉस चेक करके इसको भरना है। कभी-कभी आंसर की में भी गलत दिया रहता है ना? तो आपको आराम से इसको क्रॉस चेक के करके भरें और इसको लर्न करना स्टार्ट करें। देखिए, ये जो जीके है बेटा ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। तो अभी से आपकी हैबिट बने रहेगी ना इसको पढ़ने की, लर्न करने की, तो आगे चल के आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये डोंट टेक जीके एज़ अ वेरी लाइट सब्जेक्ट है ना, बहुत आप हल्के में मत लीजिए इसको, क्योंकि आई थिंक जीके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो आपको कॉम्पिटिशन में अ, बिल्कुल ही अलग इमेज रिफ्लेक्ट करा देते हैं। अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका एप्टी स्ट्रॉन्ग है तो। ओके? तो बी सीरियस एंड कंप्लीट योर जीके बुक अप टू पेज नंबर 31। ओके क्लास? बाय। हाँ, और इन्फो बाइट्स जो दिया रहता है उसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है?